वीडियो में मैं दुनिया भर के सबसे एक्सोटिक फूड्स टेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें ये $2400 का तस्मेनियन क्रैब शामिल है, ये $25,000 का कैवियर, दुनिया के सबसे रेयर लॉबस्टर्स का 6 फिगर ट्रायो और भी बहुत कुछ। ये सब इस $1 के आइटम से शुरू हो रहा है। मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। चलो शुरू करते हैं। पिंक वेलवेट बनाना, ये इंडिया से है, जहाँ ये जंगल में उगते हैं और अपेरेंटली इनका टेस्ट वनीला कस्टर्ड जैसा है। पहली चीज जो कि मैंने नोटिस किया, अगर आप करीब से देखोगे तो फजी लगेगा। ये सॉफ्ट और फजी तो है। फील करो। ओह, ये बढ़िया है। हम इसे नॉर्मल बनाना की तरह फील कर सकते हैं। ओह कूल, ये आखिरकार है क्या? ये अंदर से इन काले सीड्स से भरे हुए हैं। बुरा नहीं है। ये तो मुझे वैनिला और मार्शमैलो की याद दिला रही है। मुझे एक क्रीमी तरबूज जैसा फ्लेवर आ रहा है। और हर राउंड के आखिर में गुगा और मुझे इस बात पर सहमत होना होगा कि क्या ये सारे आने वाले एक्सोटिक फूड्स अपने एक्सोटिक प्राइस के लायक है या नहीं। मुझे लगता है कि ये कहना सही होगा कि पिंक बनाना $1 के लायक है। अब हमारे $5 के आइटम पर आते हैं। हमारे पास है ये ब्लैक सिल्की चिकन। ये चिकन चाइना से है और इनमें एक रेयर जेनेटिक म्यूटेशन है जो इनके मीट और बोन्स को काला कर देता है। मुझे लगा इसे चारकोल फ्राइड चिकन में बदलना मजेदार होगा। What? हम बटर मिल्क और एग के साथ एक क्विक वेट ड्रेस बनाएंगे और थोड़ा चारकोल पाउडर भी डालेंगे। इसे अच्छे से फेंटेंगे। सॉरी निक। और एक बार जब ये मिक्स हो जाए तो हम अपना ड्राई ड्रेस बनाएंगे और अपना सारा चिकन जैसे तुम नॉर्मल चिकन बनाते हो वैसे ही बनाएंगे। अब फ्राई करते हैं। ये जैक ब्लैक लग रहा है। जब ये कुक हो रहे हैं, हमारी डिपिंग सॉस होगी मेरी ब्रांड न्यू ऑस्मो मैजिक सॉस। तुम इसे एक हॉट सॉस की तरह सोच सकते हो जिसे किसी भी चीज में डाल सकते हैं। अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है तो अभी जाके अपने लोकल वॉलमार्ट से खरीदो। Oh, I like it. Spicy, sweet, everything. गुगा लगता हो गया। ये तो देखो। वाह, निक थोड़ा सा संभल कर, ये तेल बहुत ही गर्म है। सेफ्टी फर्स्ट। द बिग डंक। चलो क्रंच सुनते हैं। बहुत क्रिस्पी है। ये है पर ये रेगुलर चिकन जितना अच्छा नहीं है, तो मैं कहूँगा इट इज नॉट वर्थ द मनी। हमारे $10 के आइटम के लिए हमारे पास है ड्यूरियन। नो निक, ये मलेशिया से है और इसे द किंग ऑफ फ्रूट्स कहते हैं, लेकिन इसका स्मेल इतना खराब है कि इसे होटल्स, पब्लिक ट्रांजिट और एयरपोर्ट में बैन किया गया है साउथ ईस्ट एशिया के। ड्यूरियन दुनिया का सबसे कंफ्यूजिंग फ्रूट है। आइदर यू लव इट और यू हेट इट। मुझे ये पसंद है, इसे इससे नफरत है। यस, पैशन के साथ। देखते हैं तुम्हारा मन बदलता है या नहीं। इसे काटने के लिए सीम के साथ साथ फॉलो करो। हो बॉय, यहाँ बुरा होने वाला है। मुझे अभी ग्लव्स पहनना होगा क्योंकि अगर नहीं पहना तो इसकी बदबू मेरे उंगलियों में कई दिनों तक रह सकती है। और तुम खाना चाहते हो? हम इसे खोलते हैं। ये इतनी आसानी से नहीं खुलते हैं। ये मुझे हमेशा थोड़ा चिकन ब्रेस्ट जैसा दिखता है और ड्यूरियन बहुत महंगा हो चुका है। कई जगहों पर तो मिलता ही नहीं है क्योंकि लोगों को ये बहुत पसंद है। मैंने हमेशा इसकी बदबू को एवरीथिंग बेगल हॉट गार्बेज बताया। ये है परफेक्ट डिस्क्रिप्शन। एक टाइम पर ये मेरी सबसे कम पसंद फ्रूट थी, लेकिन एक दिन मैं ये मलेशिया में खा रहा था और कुछ क्रेजी हुआ। अचानक इसका स्वाद खूबसूरत, सॉफ्ट, क्रीमी, वनीला कस्टर्ड जैसा लगा और जैसे राइप ट्रॉपिकल बनाना। आई लव इट। तुम पसंद कैसे कर सकते हो अगर तुमने ग्लव्स पहना हो तो? मैं ट्राई करने वाला। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, वर्थ इट नहीं होगा, मत करो। ये बहुत अच्छा है। नहीं है। मत अच्छा करो। है। मैं इसे खाना बंद नहीं कर सकता। हमें डिसाइड करना होगा, इज ड्यूरियन वर्थ द मनी? नहीं। मैं तुमसे एक डील करता हूँ, तुम इसे टेस्ट करो, फिर कहो इट्स नॉट वर्थ द मनी, नहीं तो इट्स वर्थ द $10। नहीं यार, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है पर मुझे लगता है कि ड्यूरियन $10 के लायक है। अगला हमारा $25 का आइटम, रेयर एग्स। यहाँ हमारे पास एक ऑस्ट्रिच एग और एक ईमू एग है, दोनों साउथ अफ्रीका से। क्योंकि ये इतने दूर से शिप होते हैं और ये इतने डेलिकेट हैं, हर बार जब भी मैंने इन्हें ऑर्डर किया है ये डायपर में आते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये बेबी ऑस्ट्रिच है। मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। तुम इसे नॉर्मल एग्स की तरह एक बोल में क्रैक नहीं कर सकते, तो हम इसे खोलने के लिए एक नाइफ यूज करेंगे। अरे मेम्ब्रेन अभी तक है। गुड। चलो इसे पील करते हैं। ओह माय गॉड, इसके योग का साइज तो देखो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये एक अंडे से आ रहा है। मुझे हमेशा ईमू एग का लुक और भी ज्यादा पसंद आया है क्योंकि ये इतना ग्रीन है, ऐसा लगता है डायनासोर एग है। इन्हें विस्क करने से पहले मैं तुम्हें साइज डिफरेंस दिखाऊंगा। देखो ये नॉर्मल चिकन एग सिर्फ योग से कैसे कंपेयर होता है और जब मैं इसे क्रैक करूंगा डिफरेंस तो देखो। मैंने बहुत सोचा इन अंडों से हमें क्या बनाना चाहिए। मैंने ऑनलाइन वीडियोस में देखा है लोग ओमू राइस बनाते हैं और मुझे पता है ये हार्ड दिखता है पर मुझे हमेशा से ट्राई करना था। गूगा मुझे अंडे दो। यस शेफ। विस्क विस्क विस्क। चलो बीच में कर्ड्स बनाते हैं और कभी कभी निकालना भी होता है, बस ये बाहर की तरफ से। मैंने 5 सप्ताह तक ट्राई किया था लेकिन मुझे कभी नहीं मिला है। इसे करना तो इम्पॉसिबल है। एक बार जब एड सेट हो जाए मैं आऊंगा और फोल्ड करना शुरू करूंगा। गड़बड़ नहीं। ये है परफेक्ट। ओके 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 ओके। गूगा कम ऑन राइस। ओह माय गॉड, मेक ही अच्छा दिख रहा है। बूम। वाओ, ये देखो। और ये सॉस, ये है ईमू ऑस्ट्रिच ओमू राइस।
एग का टेक्सचर बहुत अच्छा है, ये रनी है, ये फ्लेकी है। हम इन अंडों को इससे बेहतर तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते थे। आई एग्री। रेयर एग्स डेफिनेटली $25 का वर्थ है। अगला है हमारा $50 का खाना, पफर फिश। वाह, जापान में इसे फुगू के नाम से जाना जाता है। दुनिया के सबसे डेंजरस फूड्स में से एक है। बस एक पफर फिश में इतना पॉइजन है कि 30 आदमियों को मार सकता है। और इससे पहले तुम नर्वस हो जाओ, डोंट वरी, हम इस क्यूट बंदे को नहीं खाने वाले। बहुत क्यूट है। इसके बजाय मैं जापान तक उड़ कर गया और वहाँ के फिश मार्केट में गया उनका सबसे बड़ा पफर फिश ले आने के लिए। मैंने प्लान किया था उसे इस वीडियो के लिए यहाँ तक ले आऊँ, फिर मुझे पता चला इससे पहले ऐसा जिसने किया था वो अभी जेल में है। लेकिन हम अटलांटिक पफर फिश पर हाथ आजमा पाए, जो कि है ये मीट यहाँ पर। ये उस छोटे से बंदे का फ्लेट है। निक, मुझे लगा कि हमारे लिए पफर फिश हैंड रोल्स बनाना मजेदार होगा, लेकिन पहले मेरे पास इनमें जोड़ने के लिए 2 बोनस एक्सोटिक फूड्स हैं। वसाबी ओह द रियल थिंग। ढूंढना आसान नहीं है, और दूसरा सी अर्चिन। मुझे पता है ये तुम्हारा फेवरेट फूड है। ये सच है, सी अर्चिन आज सुबह ही जिंदा आए थे, लेकिन थोड़ा टाइम बचाने के लिए हमने इन्हें खोल दिया है। गोगा दिखाओ फ्रेश वसाबी कैसे ग्रेट करते हैं। तुम्हें बस शार्क के स्किन पर ग्रेट करना है। हैंड रोल बनाने के लिए थोड़ी सी चावल लेके सीवीड के एक तरफ रख दो, फिर पफर फिश के कुछ पीसेस, हमारे सी अर्चिन का एक बड़ा सा पोर्शन, उसके बाद जो भी टॉपिंग्स तुम्हें चाहिए, और ऑफ कोर्स भूलना मत वसाबी। इसे रोल करते हैं। इस हैंड रोल का बेस्ट पार्ट है जापान वाले से ये बहुत ज्यादा सेफ है, लेकिन देखते हैं क्या ये $50 के लायक है। ये थोड़ा अजीब है। पफर फिश बहुत ही ज्यादा चीवी लग रहा है। पफर फिश इज नॉट वर्थ द मनी। पेट से तो बेहतर है, बहुत क्यूट है। अब हम अपने $100 वाले बॉक्स पर जाते हैं। हमारे पास है फ्रेश ककाओ पॉड्स। ब्यूटीफुल। ये है इक्वाडोर से। ये चॉकलेट बनाने का पहला स्टेप है। मुझे ये पसंद है कि ये कितने कलर्स और साइजेस में आते हैं। तुम्हें तो पता ही है, लेकिन जब मैं इक्वाडोर में गया था दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट बार बनाने, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट रिकॉर्ड्स है, मैं ककाओ फील्ड में था कुछ फार्मर्स के साथ और उन्होंने मुझे ककाओ पॉड्स को खोलना सिखाया। लकीली मेरा दोस्त गुआ ब्राजीलियन जुजित्सु में मास्टर था। मजाक नहीं है, परफेक्ट चॉप। अंदर से भी बहुत सुंदर है। ये अंदर के बीज कुछ लीची, आम, पाइनएप्पल और लेमन जैसा है। टेस्टी है। ओह इन्हें देखो, ये बहुत फ्रेश है। ओह माय गुडनेस, जब ये फ्रेश होता है फोमी होता है, बिल्कुल कॉफी के ऊपर के झाग के जैसा। अगर पूरा फ्रूट चूस लो। अंदर के बीज से हम बनाते हैं चॉकलेट, लेकिन क्योंकि हमने कुछ ही हफ्ते पहले इसे बनाया था, मैं 10 सेकंड में दिखाऊंगा ये कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इन बीन्स को फर्मेंट करते हैं, फिर इन्हें रोस्ट करके शेल उखाड़ते हैं, फिर इसे एक पेस्ट में ब्लेंड कर देते हैं, थोड़ा चीनी डाल के, टेम्पर, और हमारे पास है फ्रेश चॉकलेट। मेरी भूख बढ़ा रहे हो निक, मुझे अब चॉकलेट दो। हाँ जाओ वेंडिंग मशीन से कुछ लेके आओ। लेट्स गो। उस वेंडिंग मशीन के अलावा मिस्टर बीस्ट ने ये ब्रीफ केस भी भेजा है, जिसमें तुम में से कुछ लोगों के लिए सरप्राइज है। ये है साइंस फीस्टेबल पीनट बटर कप। ये बहुत रेयर और एक्सोटिक है, क्योंकि ये दुनिया में और कहीं नहीं है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया मैं उन्हें ये भेजने वाला हूँ। फिर तुम लोग डिसाइड करो कि इन्हें ऐसे ही सीन में रखना है या खाना है। मैं तो कह सकता हूँ ये सबसे अच्छे पीनट बटर कप्स हैं। ये असली चॉकलेट से बनते हैं और सिंपल हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, और पीनट बटर भी बहुत क्रीमी है, बिल्कुल जार से निकला हुआ। और ये मेरे ग्रैंड माँ का भी फेवरेट फूड था। मैंने एक दिन ये छुप छुप के फिल्म किया था। ये तुम लोग देखो जरा, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा। अगर तुम्हें नहीं पता है, फीस्टेबल्स एथिकली अपना कोकोआ सोर्स करते हैं, अपने फार्मर्स को अच्छा पे करते हैं और सिर्फ बच्चों को प्रोटेक्ट करने वाले फार्म्स के साथ काम करते हैं। $100 इन ककाओ पॉड्स के लिए वर्थ इट है। मैं तो बस चॉकलेट खरीद अरे लूंगा। ककाओ पॉड्स में इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे $250 के आइटम पे। हमारे पास है केजू फिगुएरा। वाह, ये चीज जो आप देखने वाले हैं, ये है ब्राजील से, जिसने वर्ल्ड चीज अवार्ड में गोल्ड जीता है, और ये ऑनलाइन भी बहुत वायरल जा रहा है अपनी यूनिक लुक की वजह से। और मैंने पूरा व्हील ले लिया है। अंदर आ जाओ बीट्रिस। ये चीज मिलना इतना मुश्किल है कि हमने एक सब्सक्राइबर को ब्राजील से इस व्हील के साथ उड़ा के यहाँ तक ले आए हैं। हाय, तुम इसे कहाँ से लेकर आई हो? क्योंकि ब्राजील में यह मिलना तो इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं पता कि क्या हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, तुम बिल्कुल नहीं समझोगे कि ये तुम्हारे सामने क्या है। ये रहा लेबल, पूरी तरह से लेजिटिमेट व्हील ऑफ चीज। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये बहुत ही रेयर है। ब्राजील में भी मिलना बहुत मुश्किल है। सुगंध आ रही है, बहुत बुरा है। इसकी बदबू पैर जैसी है। ये बहुत मोल्डी है। हाँ है, देखो और सुनो तुम। हमें एक कट मिलता है। क्या ये उतना अच्छा है? इट्स बेटर। नहीं। यकीन नहीं हो रहा, तुम्हें मिल गया है। सुनो, Oh my gosh, खुशबू कितनी अच्छी है। हाँ, अंदर बढ़िया है, बाहर से पैर की बदबू आ रही है। इसमें नट की खुशबू है, मक्खन की खुशबू है। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है शेडर चीज और ग्रेयर में। शायद ये बेस्ट चीज है जो मैंने स्मेल की है। पहले एक टेस्ट लेते हैं। देखो इसमें कितने छेद है। जितना सोचा था उससे थोड़ा ज्यादा स्विच चीज जैसा है। थोड़ा स्विस, थोड़ा ग्रेयर, स्मेल शेडर जैसा, सुपर बटरी और बहुत ही नटी। फंकीनेस भी फील हो रहा होगा। हाँ, थोड़ा वियर्ड है। तो तुम क्या करोगे? मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है। ऑफ कोर्स, और क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो कूद पड़े। यस, लेट्स गो। लेट्स डिप।
देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये चीज अमेजिंग है। मुझे एक बैगेट भी खाना है। बहुत ज्यादा है क्या? मुझे नहीं लगता है। ओह, मैं पिघल जाऊंगा। लो करता है। मुझे सच में लगता है ये पहली बार है किसी ने कभी भी इस चीज से एक चीज फॉन्ड्यू बनाया है। ब्राजील को प्राउड होगा। क्या केजीओ फगिएरा $250 के लायक है? यस, 100%, इससे भी ज्यादा। मैं और भी करूंगा। कंफर्म, दिस चीज इज एब्सोल्युटली वर्थ द मनी। अब हमारे $500 के आइटम के लिए तैयार हो जाओ। एक प्लास्टिक स्वॉर्ड फिश। वे नो, हमें एक पूरी स्वॉर्डफिश मिलती है। ऑफ कोर्स वी डिड। शायद तुम लोग सोच रहे हो स्वॉर्डफिश इतना एक्सोटिक नहीं है, लेकिन स्वॉर्ड के साथ है। मछुआरे इसे समंदर में ही काट देते हैं क्योंकि इसे रखना बहुत खतरनाक है। इनफैक्ट ये पहली बार है मैंने भी एक स्वॉर्डफिश को स्वॉर्ड के साथ देखा है। मुझे तो एक ने लगभग मार ही दिया था। काश ऐसा ही होता। क्या हम इसे सबसे कूल तरीके से कुक करने वाले हैं, एक परफेक्ट रिंग काट कर। इससे तो देखो, अब हमें दूसरा कट लगाना है। वाह, अब हम सॉल्ट बेक करेंगे, शायद इससे वापस सॉल्ट फिश से प्यार हो जाए। हमें बहुत सारा सॉल्ट एक बोल में लेना है, कुछ एग व्हाइट्स, बस थोड़ा सा पानी और फिर सब कुछ मिक्स करना है। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स मछली को ऐसे तैयार करने के लिए बहुत डॉलर मांगते हैं, लेकिन तुम इसे अपने घर में बस सिंपल इंग्रेडिएंट से बना सकते हो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा नमक तैयार है जब ये ऐसे एक साथ रहेगा, लेकिन वापस गीली रेत की तरह गिर भी जाता है। एक साथ रखेंगे, फिर कटोरे में नमक और साइड से कुछ ऐसे ही फैला देंगे और ये रहा हमारी मछली। हम मछली को बोल में कवर कर देंगे। अब थोड़ा मेसी होने वाला है, कुछ ही देर में क्या होगा तुम देखने वाले हो। बस प्रोसेस को ट्रस्ट करो। अगला पार्ट एक टीम एफर्ट होने वाला है। मैं इसे नीचे की तरफ धकेलूंगा और फिर गो रेडी फ्लिप। सॉल्ट बेक हम करते हैं क्योंकि कुक करते वक्त ये मॉइस्चर ट्रैप करता है और ये जब निकलेगा तो बहुत ही स्टीमी, सॉफ्ट और फ्लेकी होगा। ऑप्शनली हम इसे एक फिश स्केल डिजाइन में भी रख सकते हैं। और गोगा, चलो बेक करते हैं। ये जल्दी हो गया। यस शेफ। बस अपने पॉकेट में हाथ डाल के वाओ, क्या ये स्वॉर्ड फिश का साइन है? थोड़ी धार देते हैं। ये काटेगा नहीं ना? ये काट रहा है। वाओ, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं लगा था ये काटेगा। वाओ, क्या? मजाक कर रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा ये काम कर रहा है। शुरुआत करो। ये तो बहुत ही बढ़िया है। इसे खोलो। मैं बाइट ले लूं क्या? हाँ, पहले इसे बाहर निकालते हैं। ओह, ये वाह! देखो, इसी से पता चलता है ये टेंडर है। नॉर्मली ये कभी नहीं होता है। हम दोनों के लिए एक स्लाइस लेते हैं। तुम स्वॉर्ड फिश को काट रहे हो स्वॉर्ड फिश से? बस दिखाने के लिए कि ये कितना ज्यादा फ्लेकी है। वाह, देखा? चीयर्स। चीयर्स ब्रदर। वाओ, ये डिलीशियस है, बहुत जूसी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये कितना जूसी है। मेरे हाथों से पानी गिर रहा है। मेरी जिंदगी में अब तक का बेस्ट सॉल्ट फिश है ये। मी टू। हमने सिर्फ एक पीस निकाला है सॉल्ट फिश से और पूरा सॉल्ट फिश अभी बाकी है। क्या ये $500 के लायक है? यस। सॉल्ट फिश पैसे के लायक है। अगला है हमारा $1000 का आइटम। अब बॉक्स? सिर्फ कोई बॉक्स नहीं, ये है एलफिश हनी। ये हनी टर्की के गुफा से आता है जो 2000 मीटर गहरी है। और मैंने तुम्हें दिखाने के लिए कुछ हनी फ्रेम कोम्स भी मंगाए हैं जो इन फैंसी बॉटल में डालने से पहले दिखते हैं। ये तो महंगा लग रहा है। ये साल में सिर्फ एक बार गुफा से हार्वेस्ट होते हैं और हमें 200 में से 131वां बॉटल मिला है। ये बहुत ही कूल बॉटल है। मैं तो कहूँगा इसे ऐसे ही एक बार ट्राई करते हैं पहले। चलो बच्चे की तरह मुंह खोलो। ये तो नॉर्मल हनी जैसा टेस्ट नहीं कर रहा है। ये तो मीठा भी नहीं है। इसका टेस्ट हनी फ्लेवर्ड मेडिसिन जैसा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ये बहुत ही स्मूथ है। ये थिक हनी नहीं है। जल्दी से मैं इसे अपनी अब तक की सबसे पसंदीदा स्वीट्स में बदल दूंगा। हनी कॉम्ब कैंडी। आई लव हनी कॉम्ब कैंडी। ये अब तक की सबसे स्पेशल हनी कॉम्ब कैंडी होने वाली है जो तुमने खाई है। थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अगर ये 1000 है तो मुझे नहीं पता कि यहाँ अगला क्या आने वाला है। देखते रहो क्योंकि अभी भी हमारे पास लगभग $200,000 के एक्सोटिक फूड्स हैं, जिसमें एक ऐसा भी है जो इतना रेयर है कि इसे प्राइसलेस माना जाता है। तैयार हो जाओ क्योंकि ये बहुत फास्ट है। बेकिंग सोडा डालो, इसे हिलाओ और इसे ऐसे उबलने दो। That is awesome. और जल्दी से इसे अपने बेकिंग शीट पे डाल दो। वाह, और बस इंतजार करना जब इसे काटेंगे कैसा दिखता है ये। इसे ठंडा होने दो। कितना अच्छा दिख रहा है। इसका स्मेल बढ़िया है। ये लो। आह! ये इससे अच्छा नहीं टूट सकता था। टेस्ट करते हैं। ओह, बहुत अच्छा है। यकीन नहीं हो रहा ये कितना हल्का और एरी है। मीठा लेकिन उतना मीठा नहीं। ये स्नैप और क्रंच पक्का पैसा वसूल है। अब बढ़ते हैं हमारे $2500 की आइटम पर। एक तस्मेनियन जायंट क्रैब। ये धरती पर सबसे बड़ी क्रैब्स की स्पीसीज है और ऑस्ट्रेलिया के बाहर शायद किसी ने भी इसे टेस्ट नहीं किया है। तुम इसे यहाँ तक लेकर कैसे आए, वो भी जिंदा? अपने इतने सालों के YouTube करियर में ये सबसे मुश्किल चीज थी जो हमने ढूंढी है और यही असली रीजन है मैं इस वीडियो को बना भी रहा हूँ। देखो ये कितना सुंदर दिख रहा है, पर एक बात बताऊं, ये बहुत छोटा है क्योंकि ये बच्चा है। मुझे तो ये बच्चा नहीं लग रहा है। हमें एक इससे 5 गुना बड़ा भी मिल चुका है
और क्योंकि ये इतना स्पेशल है, मुझे लगा हम उसे किसी सब्सक्राइबर को देते हैं और हम छोटा वाला बनाते हैं। लेट्स डू इट। तुम कैसे पकाओगे? मैंने सोचा इस बहुत महंगे क्रैब को बनाने का एक लौता तरीका है कि हम इसे पूरी तरह से मक्खन में बनाएं। तुम्हें पता है मुझे बटर पसंद है। हम इसे स्टीम कर सकते थे या बॉयल भी, नहीं। पर वो सही नहीं होता। हमें इसे फ्लेवर देना है, शायद और मक्खन चाहिए। मक्खन खाना बंद करो। यस, ज्यादा और बढ़िया। मुझे लगता है इतना काफी मुझे भी है। लगता है। इसे पिघलने दो। ये खराब होने का रिस्क नहीं ले सकते। इधर ही खड़े होके देखते हैं इसे। ये देखने में बहुत ज्यादा ही कूल लगने वाला है। अब तक हमारा क्रैब पक गया होगा, तो मैं ध्यान से इसे एक बेकिंग शीट पे ट्रांसफर करूंगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है स्मेल्स लाइक हेवन। और एक बार ज्यादातर मक्खन निकल जाएगा तो हम इसे तोड़ेंगे। वाह, ये नारंगी चीज यहाँ, ये सबसे बेस्ट है। ये बेस्ट पार्ट नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ हम दोनों एक एक क्लॉ लेते हैं, इसे तोड़ते हैं। तुमने आसान बना दिया। मुझे जो सबसे अमेजिंग लगता है वो है कि मीट एकदम क्लॉ की तरह दिखता है। और अब हमारे पास क्लॉ है, हम इसे डिप करेंगे इस क्रैब मीसो के अंदर। ये वियर्ड लग रहा है। विश्वास रखो, ले लो, पूरे सॉस की तरह डिप करो इसे। ये क्रैब का सबसे बेस्ट पार्ट है, ट्राई करो। अलास्कन क्रीम से भी अच्छा है। तुमने जितनी भी क्रैब खाई है उसमें ये कहाँ आता है? नंबर 1 ये है टेंडर और ये बहुत मीठा है। ये बहुत मीठा है। ये वियर्ड है, वियर्ड दिख रहा है लेकिन टेस्ट अच्छा है। रुको, वही रहो, हिलना मत। तुम्हारे सिर पर धागा क्यों है? एक धागा? सर नीचे करो। ये क्या? अरे मेरे सर पर तुमने क्या डाल दिया? मैं ये कैसे करूँगा? ये क्या है? पर असली सवाल, पैसा वसूल। $2500। ये अच्छा है लेकिन वर्थ इट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे $5000 के आइटम पर। ब्लैक विंटर ट्रफल्स। ये बहुत ज्यादा ट्रफल्स है। ये ट्रफल्स इटली से आए थे और इन्हें निकाला गया है स्पेशल ट्रफल हंटिंग डॉग से इटली में। यहाँ इतने ट्रफल्स है कि दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए था। सच है। हमें पता चल जाएगा एक असली फ्रेश विंटर ट्रफल है अगर ये अंदर से भी काला हो, क्योंकि समर वाले तो वाइट होता है। ये लो। तुमने तो बारिश कर दी है। इस ट्रफल के अंदर की परत एक आर्ट पीस जैसी है और ये स्मेल, हाँ, फॉरेस्ट की तरह। प्लेन ट्राई करते पहले। ये अच्छा है। ये है अर्थी। मैं तो कहूँगा ये चॉकलेट जैसा भी है। और अब हम बनाएंगे एक बहुत ही अच्छा हैंडमेड ट्रफल पास्ता। हम एक क्विक और सिंपल पास्ता डो तैयार करेंगे। इस स्टेप को करने में हमें 1 घंटा लगेगा, पर मैं तुम्हें ये कुछ ही सेकंड्स में दिखाऊंगा। इसे पोर्शंस में काटेंगे और फिर एक खूबसूरत पास्ता शीट में रोल करेंगे, जिसके बाद उसे स्पगेटी में काटेंगे। और हमारी तरह डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाना। और आखिर में कुक्ड। एक बार इसे अच्छे से प्लेट कर दें। हम डाल देंगे ऊपर से हर्ब ऑयल और ऑफ कोर्स और ब्लैक विंटर ट्रफल। बताना कब? Keep going, don't stop. Nick, keep going. बताना कब? सीरियसली No. गूगा, बताना कब? Keep going. गूगा, ये बहुत ज्यादा। Nick, keep going. Yes, don't stop. Nick, keep going. मैं यही रुकने वाला हूँ। Nick! और नहीं यार, देखते हैं कि क्या ये पैसा वसूल है। तो मैं कहने वाला हूँ यस यस। नहीं, ये अच्छा है, तुम डिसएग्री नहीं कर सकते। इतना ट्रफल मुझे नहीं पसंद। उतना यूज मत करो। तुमने बताया नहीं कब। You're paying for it. तो मैं डिसाइड करूंगा। ब्लैक विंटर ट्रफल्स $5000 के लायक नहीं है। हमारा $10,000 का फूड है जापानीज फ्रूट। पर सिर्फ एक नहीं, हमने पूरे जापानीज फ्रूट का बास्केट लिया है। All right. जापान दुनिया के सबसे फेमस फ्रूट्स उगाता है। वहाँ फ्रूट सिर्फ खाना नहीं, एक गिफ्ट होता है। इनफैक्ट जापान में फ्रूट के स्टोर्स बहुत ही ज्वेलरी स्टोर जैसे दिखते हैं। तुम्हें पता है ये फ्रूट्स क्या है? मस्क मेलन, ड्रैगन फ्रूट, आम, स्ट्रॉबेरी, व्हाइट स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल, हॉर्न मेलन, सुडाची, लोक्वाट, मेलन पेयर और येलो ड्रैगन फ्रूट। मुझे पता है ये वाला, और मुझे पता है इसका प्राइस क्या होगा। कितनी थी? केवल मेलन का ही दाम था $2500। जापान में बस 2 मेलन का एक रिकॉर्ड है जो $36,500 में बिका था। ये क्रेजी लग सकता है कि ऐसा एक बास्केट $10,000 का होता है, लेकिन अगर मैं सच सच बताऊं तो इसे यहाँ लाने में शायद 10,000 से थोड़ा ज्यादा लगा है। मेरा फेवरेट बिना किसी सवाल के है ये मैंगो। अपनी आंखें बंद करके सोचो, अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा मैंगो तुम काट रहे हो और फिर उसकी स्मेल। इसका स्मेल वैसा ही है, वो भी बिना काटे। ये बहुत ही ज्यादा खुशबूदार है। वाह, अगर पास से देखो तो लिटरली एक आइडेंटिफिकेशन कोड है इस आम के ऊपर। मुझे पता नहीं था, ये तो कूल है। उनके पास ये इसलिए है क्योंकि ग्रोइंग प्रोसेस बहुत ही स्ट्रिक्ट है। एक मेलन प्लांट 10 मेलन उगाता है और जापान में 9 काट दिए जाते हैं ताकि पूरी प्लांट का एनर्जी बस एक परफेक्ट मेलन में जाए। वो इसे हैंड मसाज करते हैं, पॉलिश करते हैं, सूरज के पास ले जाते हैं और फिर तुम्हें मिलता है ये। इससे पहले हम वो बनाए जो हम बनाना चाहते हैं, इसे ट्राई करते हैं। मैं मेलन ट्राई करना चाहूंगा। हमें स्ट्रॉबेरी भी ट्राई करना है। देखो ये कैसे पैकेज होते हैं। इसका प्राइस कितना है? बस ये स्ट्रॉबेरी सैकड़ों डॉलर के हैं। मुझे इतना पसंद है, मैं पूरा खा जाता हूँ। द ग्रीन्स? नहीं, तुम ग्रीन्स मत खाओ। ये परफेक्ट है। अब बस आम काटते हैं, पूरे मक्खन की तरह कटता है। कितना सुनहरा, खूबसूरत और वाइब्रेंट है। तुम देखोगे जब मैं इसे काटूंगा तो कितना सारा मैंगो जूस फ्लो होता है यहाँ से। वाह, ये देखो। हाँ,
ये बहुत ही जूसी और मीठी है। ये बस एक आम लगभग $385 का है। वाह, जब मैं इसे निचोड़ूंगा मैं बस दिखाना चाहता हूँ ये कितना ज्यादा जूसी है। जल्दी से मेलन को काटते हैं। इस मेलन को देखो। हमारे लिए स्लाइस काटो। लेट्स गो। बस रुको और देखना हम इससे क्या बनाते हैं। मैंगो से ज्यादा जूसी है। तो बाकी फ्रूट्स के साथ मैं ये करने वाला हूँ। क्या तुमने कभी वो जापानीज फ्रूट जेली केक्स देखे हैं? ये बहुत ही कूल है, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया है। चलो इसे बनाने के लिए इंतजार ना करके हम इसे डायरेक्ट लेके आते हैं। ये अब पूरी तरह से सेट हो चुका है फ्रिज में। इसे गर्म करके थोड़ा लूज कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ये कलर्स देखो। ये वाला कितना कूल है। चलो कुछ और खोलते हैं। वाह, ये तो देखो। स्ट्रॉबेरीज देखो इनमें। चलो इसे काटते हैं। मुझे बहुत सावधानी से काटना होगा। वाह, ये तो परफेक्ट है। ये कितना कूल है। ये जेल है पर इसका टेस्ट रियल है। ये तो बेस्ट वर्जन है जेलो का। पर क्या ये $10,000 के लायक है? अगर तुम पे कर रहे हो तो यस, अगर मैं पे कर रहा हूँ तो शायद तुम बस एक इंडिविजुअल फ्रूट खरीदो, पर जापानी फ्रूट बास्केट के लिए $10,000 पैसे के लायक नहीं है। अब हम अपने $25,000 वाले बॉक्स में चलते हैं। हमारे पास है एल्मस कैवियार। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। ये कैवियार सिर्फ ईरान से आता है और एल्मस का मतलब फारसी में डायमंड होता है। मैंने बस ब्लैक कैवियार देखा है, ये तो व्हाइट है। खैर ऐसा इसलिए क्योंकि ये सुपर रेयर है। ये 60 से 100 साल पुरानी मछली से आता है जिसका नाम है अल्बाइनो बेलुगा स्टर्जन, एक स्पीसीज जो डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने से पहले से आए। मेरे पास एक बहुत मजेदार चीज है जो हम इनसे बना सकते हैं, पर उससे पहले मैं कहता हूँ चलो एक टेस्ट करके देखते हैं। ये तो करीबन $1,000 का होगा। महंगा स्मेल कर रहा है। That's good। मुझे पता तुम्हें पसंद आया, तुम्हारे चेहरे पर झलक रहा है। एक और टेस्ट। Why not? चलो थोड़ा स्लो डाउन करते हैं और फ्लेवर को डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मिल सकता ये है। है क्रीमी, सॉल्टी, सेवरी। हाँ बिल्कुल, मछली का टेस्ट तो नहीं है। इट्स लाइक अ सॉल्टी बटर। लगभग उतना ही जितना हमने क्रैब बनाने के लिए इस्तेमाल किया था वीडियो में। मुझे बटर ज्यादा पसंद है। ये जितना क्रेजी लगता है, मुझे लगता है हमें बनाना चाहिए कुछ कैवियार नाचोस। अच्छा साउंड कर रहा है। तो उन्हें इंतजार कराना है कि या बस देखो इन्हें, मजाक कर रहे हो? जैसा कि तुम देख सकते हो हमने इसमें कुछ और तरह के कैवियार भी डाले हैं। अच्छा ये आउट हो गया, मैं एक और बाइट लूंगा। एक और मिल सकता है। थोड़ा तुम्हारे लिए और ये पूरा होगा मेरा। ये अच्छा है लेकिन ये $25,000 का बिल्कुल नहीं है। एल्मस कैवियार पैसे के लायक बिल्कुल नहीं है। हमारे $50,000 बॉक्स के लिए हमारे पास है वैग्यू बीफ। That's it? नहीं, हमें पूरी वैग्यू गाय मिली है। Yes! मुझे पता था ये खुश होगा। Yes! करो अभी। तुम्हारे सामने एक पूरी वैग्यू गाय है, सीधे ऑस्ट्रेलिया से। दुनिया की दूसरी सबसे अच्छी वैग्यू जापान के बाद। तुम्हें रिवाइंड करना होगा। टेंडरलाइन शेक। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हमें पूंछ भी मिल गई। इसका सिर थोड़ा अलग दिख रहा है। वो सिर नहीं है, पर डराना नहीं चाहता था। तो अब क्या करें? चलो को करते हैं बेस्ट पार्ट जो की है पिकानिया। पर रुको, मैं तुम्हें 5 सेकंड दूंगा देखने के लिए कि क्या तुम पिकानिया यहाँ से ढूंढ सकते हो। 5, 4, 3, 2, 1। बताओ कहाँ है? नंबर 7। कमेंट्स में सच कहना अगर सही गेस किया तो। पिकानिया शायद पूरे ब्राजील का सबसे फेमस फूड है। पिकानिया वैग्यू मिलना बहुत ही रेयर है, पर तुम्हें कैसे मिल गया? ओ, मुझे अपने दोस्त टॉम से मिला। हे गाइस, मैं बस बोर्ड को जल्दी से क्लियर करता हूँ। ये कूल है। हमारा आइडिया इस ट्रिक के साथ ये है कि हमारे पास वीडियो के पहले से इतनी सारी खूबसूरत हनी बची है कि हम इसे हनी डिप पिकानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी के लिए हम इस सारे हनी को हनीकॉम्ब से निकालेंगे और फिर इस पूरे हनी में हम पिकानिया को डिप करेंगे। ये बहुत सारा स्वीट और डिलीशियस फ्लेवर सोख लेगा और एक बार जब ये डिप हो जाएगा और उस ब्यूटीफुल स्पेशल हनी में कोट हो जाएगा, हम इसे ट्रे पर रखेंगे। ओह माय गुडनेस गोगा। और अब हम स्टेक का एक बड़ा सा हिस्सा काटेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हम इसे जापानीज चारकोल ग्रिल पर रखेंगे। हम इस ग्रिल को पूरे दिन से तैयार कर रहे थे और अब ये उस परफेक्ट टेम्परेचर पे है। ये है ब्यूटीफुल क्रस्ट क्रीमलाइजेशन, वो भी हनी से। अब सब तेजी से हो रही है और तुम्हें इसे बार बार पलटना होगा, अगर नहीं तो तुम डेफिनेटली स्टेक जला लोगे। That's it। इसे हटाओ। वाह। ये ला दो। फाइनल स्टेप है इन गरम चारकोल को इन खूबसूरत हर्ब्स में डालना और बस एक पल इंतजार करो और देखो स्मोक निकलेगा। I can smell it। हम इसका इस्तेमाल पिकानिया को फ्लेवर से भरने के लिए करेंगे। इससे पहले हम इसे काटें। एक बार थोड़ी स्मोक मिल जाए, मैं उस हनी पिकानिया को ऊपर रख दूंगा। सिजल सुनो। रुको रुको रुको। Not yet। हमारे रोजमेरी ब्रश के साथ वाह। थोड़ा और हनी ऊपर से। मुझे पता है। कवर कर दो, स्मोक को ट्रैप करो और अब जो बचा है गुगा हमारे लिए कुछ अच्छे स्लाइसेस काटेगा। ये परफेक्ट है। और प्लेटिंग के लिए मैं इसे थोड़ा आगे पीछे रखूंगा। थोड़ा कॉम्पाउंड बटर, एक टॉर्च वाह। और अब हम खाएंगे।
इसका टेस्ट हेवन जैसा है। तुम्हें सवाल पता है क्या $50,000 का वैग्यू का वर्थ इट है? $50,000? नो। थोड़ा सा वैग्यू? हाँ, पूरा वैग्यू का है? बिल्कुल नहीं। हमारे $1,00,000 के आइटम के लिए वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था हमारे पास है। दुनिया के सबसे रेयर लॉबस्टर्स। नो वे। यस वे। ब्लू लॉबस्टर बहुत रेयर है जो 20 में से बस एक आते हैं। कैलिको लॉबस्टर 3 करोड़ में एक आते हैं और ये पिंक एल्बाइनो लॉबस्टर 10 करोड़ में एक आते हैं। मैंने इसके पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ये कितने खूबसूरत है। ये ब्लू वाला तो बहुत ही शाइनी है। ये फ्लोरेसेंट की तरह है। ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही यूनिक है। हम लोगों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये कितना ज्यादा रेयर है? मैं भी यही सोच रहा था। तो कैप्टन कर्ट आ जाओ अंदर। कैप्टन, कैसे हो दोस्तों? ये तो क्रेजी है। कैप्टन कर्ट मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो एक लॉबस्टर मैन भी है। ये कितने रेयर हैं? इन तीनों का एक ही किचन में मौजूद होना ये बहुत ही कमाल का है। इन सारे लॉबस्टर का यहाँ एक साथ मौजूद होना मैं कहूँगा करोड़ों में एक होने के बराबर है। मैं तो गिन भी नहीं पा रहा और हमें ये नंबर जानना भी नहीं है। अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। तो सच में हमें इस बॉक्स को प्राइसलेस मार्क करना था। यस, तुम्हें कुक नहीं करना चाहिए। नहीं पकाओ? नहीं, ब्लू लॉबस्टर जहरीला है। रुको, क्या ये सच है? नहीं, एब्सोल्युटली। ओह चिंता मत करो, मेरे पास एक और प्लान है। लेकिन पहले कैप्टन कर्ट इन्हें वापस एक्वेरियम में डालेंगे क्योंकि ये वहाँ पे ज्यादा सेफ रहेंगे जब इन्हें वापस छोड़ा जाएगा। ये इतने अलग है कि इनके प्रेडेटर्स इन्हें आसानी से ढूंढ लेते हैं। ये है एक ब्लू नॉर्मंडी लॉबस्टर। ये ब्लू नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा तो है। ये टाइप का लॉबस्टर हमेशा ब्लू होता है, मतलब हम एक पका सकते हैं बिना बुरा फील किए। और ज्यादातर शेफ्स इन्हें कहते हैं बेस्ट टेस्टिंग लॉबस्टर्स इन द वर्ल्ड। मुझे इसके टेल का कलर पसंद आया। ये तो ज्वेल लग रहा है। हम पूरे दिन से खाना बना रहे हैं इसलिए बिना वेट किए मैंने ये ऑलरेडी काट लिया। नो वे। इसमें करीब 3 घंटे लगे पर मुझे लगता है कि हमने निकाल लिया है लॉबस्टर के मीट का हर एक पीस। एंजॉय।